हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 में दो चरों के रैखिक समीकरण में समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। ये प्रश्नावली 2 का तीसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। हमें दिया पहला समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये समीकरण 1, और x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये समीकरण 2। तो हम इसको ये समीकरण 2 को ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया समीकरण 3। ठीक है, तब क्या होगा, ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 3 बन गया। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हम समीकरण 1 और 3 को लिखेंगे बराबर 2। तो हम विलोपन विधि में ये ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले समीकरण को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो हम देखते हैं ये दोनों किस रूप में कैंसिल हो रहा है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या, कोई भी एक चर कैंसिल होना चाहिए। तो कौन सा चर कैंसिल, हम इसको जोड़ेंगे तो क्या कैंसिल होगा, हम इसको जोड़ेंगे तो एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाए। तो हम इसको जोड़ते हैं तो ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल, और ये हो गया हमारा 6 प्लस 2 8 हो गया। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणा में ही इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आया, तो हमारा x का मान 4 आ गया। तो इसी x के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। यदि हम इसको घटाते फिर भी ये कट जाता, घटाते तो यहाँ माइनस आ जाता और ये वाला माइनस प्लस हो जाता, तो ये वाले x और ये वाले माइनस एक्स ये वाले कैंसिल हो जाता। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बोला है रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियाँ हैं, तब हम क्या मानेंगे, हाँ लिखेंगे यहाँ, माना रीचा के पास एक्स टॉफियाँ और क्या बोला है, रीचा और नैना के पास वाई टॉफियाँ हैं। बोला है रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियाँ हैं। जब रीचा नैना को 30 टॉफियाँ देती हैं तब नैना के पास रीचा से दुगुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। तब जब रीचा नैना को 30 टॉफियाँ देती हैं, तब चूंकि रीचा नैना को 30 टॉफियाँ देती हैं, तब जो दिया, तब क्या होगा, जब रीचा नैना को 30 टॉफियाँ दे देगी तब रीचा के पास टॉफ़ी कितनी हो जाएगी, x माइनस 30 दूसरे को दे दी तो उसके पास जो जितनी टॉफ़ियाँ हैं उसमें से 30 टॉफ़ियाँ कम हो जाएगी। तब रीचा के पास टॉफ़ियाँ कितनी हो जाएगी, रीचा के पास टॉफ़ियाँ x हैं तो उसमें से 30 घटा 30 दूसरे को दे देगी, तो क्या हो जाएगा, उसके पास टॉफ़ियाँ x माइनस 30। और नैना के 5 टॉफ़ियाँ क्या हो जाएगी, उसको वो अपने पास 30 टॉफ़ियाँ ला लेगी, क्योंकि रीचा उसको 30 टॉफ़ी देगी तो जितने टॉफ़ी हैं उसमें से 30 अधिक हो जाएगा, तो y धन 30। तो हमें क्या बोला है, जब रीचा नैना को 30 टॉफ़ियाँ देती हैं तब नैना के पास रीचा से दुगुनी टॉफ़ियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, जब रीचा नैना को, तो रीचा की टॉफ़ी की संख्या कितनी है, x माइनस 30, और नैना के टॉफ़ी की संख्या y धन 30 हो गई। तो जब रीचा नैना को 30 टॉफ़ियाँ देती हैं तब नैना के पास रीचा से दुगुनी टॉफ़ियाँ हो जाती हैं। तो दुगुनी मतलब 2 का गुना। प्रश्नानुसार जब रीचा नैना को 30 टॉफ़ी दी तो नैना के पास रीचा से 2 गुनी टॉफ़ी हो गई, मतलब रीचा के टॉफ़ी में हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक,
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 60, 2 का इसके साथ गुना होगा तो 60 और इधर y धन 30। अभी हम समीकरण बना रहे हैं, इसको अभी विलोपन विधि से सॉल्व नहीं किए हैं, पहले हम समीकरण बनाए हैं उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा इधर 2x माइनस y माइनस 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ देखते हैं। ये 2x माइनस वाई को इधर लाए, 60 का माइनस 60 और 30 को इधर लाए। ठीक, तो 2x माइनस वाई और 60 और 30 90 हो जाएगा, माइनस 90, तो माइनस 90 को इधर करेंगे तो ये जाकर प्लस 90 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 बना। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। परंतु जब नैना अपनी टॉफिया में से 10 टॉफियाँ रीचा को दे देती हैं, तब जब नैना अपनी 10 टॉफियाँ रीचा को दे देती हैं, तब नैना के पास टॉफियाँ कितनी हो जाएगी। नैना के पास टॉफियाँ हो जाएगी, जो नैना के पास टॉफियाँ है वाई, तो उसके पास टॉफियाँ जब वो दूसरे को 10 टॉफ़ी दे देगी तो 10 टॉफ़ी कम हो जाएगा, तो वाई धन 10। और रीचा के पास पहले जितनी टॉफियाँ थी उससे 10 अधिक हो जाएगी, तो रीचा के 5 टॉफियाँ हो जाएगी। एक्स था पहले और उसको नैना 10 दे दी तो एक्स धन 10 हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, परंतु जब नैना अपनी टॉफ़ियों में से 10 टॉफ़ियाँ रीचा को देती हैं, तब रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफ़ियाँ हो जाती हैं। तो प्रश्न अनुसार यहाँ लिखेंगे, जब नैना रीचा को अपनी 10 टॉफ़ियाँ दे दी, तब रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफ़ियाँ हो जाएगी। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे x धन 10 बराबर y ऋण 10। तो नैना रीचा को अपनी 10 टॉफ़ी दी, तब जो रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफ़ी हो जाएगी। तो नैना के टॉफ़ी में हम 3 का गुना नैना से बोला है तो नैना के टॉफ़ी में हम 3 का गुना करेंगे। ठीक, उसके बाद x धन 10 बराबर 3y माइनस 30। उसके बाद x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा। यह हो गया हमारा समीकरण 2। तो हमारा समीकरण 1 क्या था। समीकरण 1 था हमारा, ये अपना ऐसे ये वाला साइन लगाते जाना। ठीक है, हर एक पद में दूसरे स्टेप में आने का ये संकेत है। तो हमारा पहला समीकरण को लेते हैं। पहला समीकरण क्या आया था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। ये हमारा पहला समीकरण था। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। और दूसरा समीकरण क्या आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40। ये हमारा समीकरण 2। तो अब हम समीकरण दोनों को देखते हैं। तो क्या ये विलोपन विधि से हमको सॉल्व करते बनेगा। हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तब ये कोई भी पद जो दोनों समीकरण दिया रहता है उसमें कोई भी पद है जिसमें चर समान होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ चर x चर है, इसका गुणांक 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यहाँ y है और यहाँ y के साथ 3 का गुना है, तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 के बराबर बनाएंगे। ठीक, मतलब जैसे भी हो हम ये ऊपर वाले चर से नीचे वाले चर को समान करने की कोशिश करते हैं। तब हम समीकरण 2 को देखते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर, तो हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6y बराबर माइनस 80 हो गया।
तो हमें 2 का गुणा क्यों किए, क्योंकि यहाँ 2x है तो हमको यहाँ 2x लाना था ताकि हम उसको आसानी के साथ कैंसिल कर पाएँ, इसलिए ये हो गया हमारा समीकरण, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक, तो समीकरण एक में समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण 3 दिख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, तो हम घटाएंगे ही 2x और 2x को घटाएंगे तो भी तो हमारा एक चर कैंसिल होगा, तब हम एक चर जो बचेगा उसका मान आसानी से निकाल सकेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई, और समीकरण 3 क्या है, -2x माइनस 6y। माइनस का चिन्ह लगाकर सीधा ये वाले के पहले पद को लिखेंगे, उसके बाद इस वाले के पहले पद को माइनस का साइन लगाकर यहाँ लिखें। उसके बाद बराबर में क्या है, -90 है जी, 90। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या है, -80 है, तो फिर से घटाने का चिन्ह लगाएंगे, -80। फिर क्या होगा, 2x माइनस वाई माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 80। तो 2x और 2x कैंसल, और -y और प्लस 6y बचा है, तो क्या हो जाएगा 5y, और ये क्या हो जाएगा 9 और 170 हो गया है। ठीक, तो y का इक्वल में क्या आ जाएगा, 170/5, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, और इसमें का क्या बचा, 5 दिया 15, 3 बचा, 2 बचा, 2 तो 5 चौक 20, तो y का मान आ गया 34। तो हमें y का मान 34 प्राप्त हुआ। तो अब हम इस y के मान को कहाँ रखेंगे, y के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान। ठीक है, तो क्या होगा, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे ताकि हम इससे आसानी से x का मान निकाल सके। तो 2x, समीकरण 1 हमें दिए हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ है 34। तो y के जगह क्या रखेंगे, 2x माइनस 34 इज इक्वल टू 90, तो 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 34। ठीक है, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 122, 124। 90 में 34 को जोड़ेंगे तो 124 आएगा, तो x का मान हो जाएगा, इस x को इधर आकर 2 भाग में हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 62। तो हमारा x का मान आ गया 62 और y का मान आया है 34। तो हम लिखेंगे अतः रीचा के पास 62 टॉफ़ियाँ थी तथा नैना के पास 34 टॉफ़ियाँ थी। देखते हैं आंसर क्या है। अतः रीचा के पास 62 तथा नैना के पास 34 टॉफ़ियाँ थी। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का। जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन एक देखते हैं जो थोड़ा अलग टाइप का हो ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि इसको देखते हैं, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपये हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तब हम क्या करेंगे, माना थैले में हमें क्या बोला है, 25 पैसे और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। ठीक, तो बोला है उसमें कुल सिक्के 25 पैसे और 50 सिक्के, कुल सिक्के 94 हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार कुल सिक्के 94 बोला है, तो 25 पैसे के x सिक्के हैं और 50 पैसे के x सिक्के हैं और 25 पैसे के y सिक्के हैं, तो कुल सिक्कों की संख्या 94 बोला है, तो x धन y इज इक्वल टू हो जाएगा 94। ये हो गया हमारा समीकरण 1।
अब क्या बोला है, यदि थैले में कुल 29.75 रुपये हैं, तो थैले में 29.75 रुपये हैं, मतलब क्या होगा, चूंकि थैले में 29.75 रुपये हैं, तब इसलिए थैले में कितने पैसे होंगे, थैले में पैसे बराबर 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 29.75 रुपया बराबर क्या होगा, 29.75 गुणा 100 रुपया। 1 पैसे बराबर 100 रुपया, 1 गुणा 100, तो 29 रुपये बराबर कितना होगा, 29 रुपये, मतलब थैले में पैसे कितने होंगे, 29.75 गुणा 100 पैसे। ठीक, तो हम क्या हो जाएगा, 29.75 हो जाएगा। 100 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 2 अंक के बाद है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2975। ये हो गया पैसे। तो थैले में पैसे क्या हो गए, 2975 पैसे। तो बोला है थैले में कुल 29.75 रुपये हैं, मतलब थैले में कुल कितने पैसे हैं, 2975 पैसे हैं। तब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार 50 पैसे को हम 50 पैसे 50x और 25 पैसे मतलब 50y इज इक्वल टू 2975। कुल इतने पैसे हैं, तो हम 50 पैसे को 50x से प्रदर्शित करेंगे और 25 पैसे को 50y से, और कुल पैसे बोला है तो कुल पैसे को यहाँ लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा समीकरण 2 बन गया। तब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। तो क्या ये विलोपन विधि सॉल्व करते बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करने लायक बनाएंगे। तो हम इसको समीकरण 1 में 50 का गुणा कर देंगे, ताकि ये वाला पद समान हो जाए और हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हम समीकरण 1 में हम लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 50 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, लिखते हैं गुणा 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50x धन 50y इज इक्वल टू 94 का 50 के साथ गुणा करने पर क्या आएगा, 4700 आ जाएगा। इसको आप गुणा करके देख लेना, रफ कार्य में 4700 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारा बन गया समीकरण 3। तो अब हम देखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 को, समीकरण 3 और समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 को परिवर्तित करके हम समीकरण 3 बनाएं। तो समीकरण 3 में हम समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा, लिखते हैं समीकरण 3 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 47। ठीक, और उसके बाद ये दूसरा समीकरण 2 क्या है ये, तो इसको भी लिख देते हैं 50x प्लस 25y इज इक्वल टू 2000। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो ये इधर माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या आप दूसरे का तरीके से भी घटा सकते हैं, जैसे कि हम इस समीकरण में घटाए थे ना, दोनों पद को लिखकर साइड वाले ये वाले पद और ये वाले पद को हम लिखे थे ऐसे, तो ऐसे भी घटा सकते हैं, या सीधा ऐसे भी घटा सकते हैं। अब जैसा आपका जैसा मन हो, तो हम इस तरीके से घटाते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाले 50x कैंसल, और ये 50y में 25y को घटाएंगे तो हमारा 25y ही आएगा। और 4700 में हम कितना को घटाएंगे, 2975 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1725। अब घटा कर देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारा समीकरण बना 25y इज इक्वल टू 1775। तब हम क्या लिखेंगे, 25y इज इक्वल टू आया है 25y इज इक्वल टू 1775 आया है।
तो y का मान क्या आ जाएगा 1775/25। तो 1775 को हम 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा, y का मान आ जाएगा 69। 25 को इससे भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 69। तो y का मान आया 69। ठीक है, तो इसी y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण कौन से समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, क्या प्राप्त होगा, x धन 69/94। y की जगह हम 69 लिखें तो हमें x बराबर 94 माइनस 69। तो x बराबर 94 में हम 69 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें x का मान 25 और y का मान प्राप्त हुआ है 69। तो हम लिखेंगे अतः थैले में 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y बराबर 59 थी। ये हो गया हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा फिर भी लिख दीजिएगा। थैंक यू। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करती रहूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।